गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्वधा आंटी। आज हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेबल एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस के बारे में। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या हैं, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। आप लोग अपने आसपास देखिए, बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिखाई देंगे जिनको जुकाम हो रखा है, जिनको बुखार हो रखा है, जिनको कुछ ऐसी बीमारियां हो रखी हैं जिनके लिए लोग कहते हैं कि भाई इनके पास मत जाओ, थोड़ा दूर से बैठो, इनका यूज किया हुआ सामान मत यूज करो। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन लग सकता है ना। तो हेल्थ हमारे लिए जितनी इम्पोर्टेंट है, बीमारी हमें उतना ही ज़्यादा परेशान करती है। इसलिए सभी ये ज़रूरी है कि सभी लोग बहुत हेल्दी रहें। तो इस हेल्थ को हम कैसे मेंटेन करेंगे? अगर हमें इन डिजीजेस के बारे में पता हो कि हमारी लाइफ में कितने तरीके की डिजीजेस हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस वो डिजीजेस हैं जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर हो सकती हैं। इसका मतलब किसी भी तरीके से ये ट्रांसफर हो रही हैं। इनको ट्रांसफर करने के कौन कौन से मीडियम है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि ये डिजीजेस होती क्यों हैं। तो यहां पे एक टर्म आता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? किसी भी व्यक्ति के अंदर उसकी रोगों से लड़ने की क्या क्षमता है, वो कैसे किसी भी डिजीज से लड़ सकता है, उस पावर को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। तो रोगों से लड़ने की क्षमता इम्यूनिटी कहलाती है। और ये किसकी वजह से होती है? ये होती है एंटी बॉडीज की वजह से। ये एंटीबॉडीज क्या है? ये एंटीबॉडीज हमारे ब्लड के भीतर उपस्थित वो तत्व हैं जो हमारी बॉडी को रोगों से लड़ने के लिए तैयार करती हैं। मतलब हमारी बॉडी के इम्यूनिटी लेवल को इंक्रीज करती हैं, हमें इम्यून बनाती हैं और हम इनकी वजह से स्वस्थ रहते हैं। ये किस में मिलती हैं? ये WBCs में मिलती हैं। अब बात आती है ये WBC क्या है। तो हमें पता है कि हमारा जो ब्लड है वो किस कलर का है? ब्लड हमारा ब्लड है रेड कलर का, ठीक है। और ये तीन तरीके की सेल से मिलके बना होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। RBC रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स और प्लेटलेट्स वो प्लाज्मा जिसके अंदर ये RBCs और WBCs रहती हैं, ठीक है। तो ये जो WBC है, जो व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, इसी में हमारी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं जो हमारे शरीर को इम्यून बनाती हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप करती हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि इम्यूनिटी की बात हो गई और इसकी हमारी एंटीबॉडीज की बात हो गई। तो अगर कोई भी व्यक्ति इन डिजीजेस से प्रभावित होता है, इसका मतलब उसका इम्यूनिटी लेवल जो है वो क्या है? उसका इम्यूनिटी लेवल बहुत कम है। तो ये डिजीजेस कैसी हैं? ट्रांसफरेबल डिजीजेस हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर हो रही हैं। ये भाई साहब थे ए, इनको था जुकाम और ये जाकर के कफ एंड कोल्ड, ये बी से मिले और इन्होंने बी के आसपास अपने सलाइवा को या अपने जो इन्होंने छीका होगा वो छोड़ा और उसके जो पार्टिकल्स थे वो सामने वाले बंदे के पास गए और उसने सामने वाले बंदे को इफेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें लड़ने की क्षमता नहीं थी। अब क्या हुआ कि ये इनसे इन्फेक्ट हो गए। इसका मतलब ये डिजीज यहां से यहां ट्रांसफर हो गई। तो ये ट्रांसफरेबल डिजीजेस ही कहलाती हैं हमारी कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब यहाँ पे बात आती है कि ये कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन कौन सी हैं। तो इनके नाम हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी डिजीजेस हैं। ये है इन्फ्लुएंजा, ये है टाइफॉइड, ये है मिजल्स, ये है ट्यूबरकुलोसिस और बहुत सारी, ठीक है। ये कुछ जो है तुम्हारी क्या है? कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। अब ये कम्युनिकेबल डिजीजेस किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और हम कवर करेंगे कॉजेस
and prevention with communicable diseases. Okay, till then, bye bye. Thank you.